अनीता और किशन रामू काका की चेतावनी को अनसुना करके उस शापित सड़क पर जाते हैं। दोनों सड़क पर जा रहे थे। रास्ता सुनसान था, सन्नाटे भरी रात। अचानक बीच सड़क में किशन की गाड़ी खराब हो जाती है। दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। अनीता किशन से पूछती है, जी क्या हुआ? अपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? मैंने नहीं रोकी, गाड़ी खुद बंद हो गई है। मुझे लगता है बैटरी डाउन हो गई है। अब हम क्या करेंगे? तुम यहीं रुको, मैं मदद मांग कर लाता हूँ कहीं से। किशन आसपास मदद के लिए अनीता को अकेले छोड़कर जाता है। अनीता बहुत ज्यादा डरी हुई थी। कहीं रामू काका की बात सच ना निकल जाए। अचानक अनीता के सामने वही शापित चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखते ही अनीता की चीख निकल जाती है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। चुड़ैल अनीता के शरीर में प्रवेश कर जाती है। किशन वहां दौड़कर आता है। अनीता को बेहोश देखकर वह घबरा जाता है। किशन जैसे तैसे करके अनीता को वापस घर लेकर आ जाता है। कुछ समय बाद अनीता को होश आता है। किशन अनीता से पूछता है, सुनीता, तुम्हें क्या हुआ था? वहां बेहोश कैसे हो गई थी तुम? अनीता मदहोशी में जवाब देती है, मुझे कुछ याद नहीं है वहाँ क्या हुआ था। किशन को सब कुछ नॉर्मल लगता है। कई दिन बीत जाते हैं कि नोटिस करता है कि अनीता का व्यवहार, हाव भाव धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। अनीता अब आत्मा के वश में थी। रात होते ही अनीता चुड़ैल के रूप में गांव में घूमने लगी। रात को गांव में चुड़ैल को देखकर गांव वालों में डर का माहौल बन गया। धीरे धीरे गांव पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे पूरे गांव में शापित आत्मा का डर बढ़ने लगा। रात होते ही पूरे गांव में सुनसान अंधेरा और दहशत बढ़ने लगी। एक दिन गांव वाले मिलकर पेड़ के नीचे एक बैठक लगाते हैं। तभी उनमें से महिला कहती है, तुम मानो या ना मानो, काका गांव में जो भी हो रहा है उसका कारण किशन की पत्नी अनीता ही है। हाँ काकी, न तो बिल्कुल सही कह रही है। जब से अनीता गांव में आई है तभी से गांव में चुड़ैल का खतरा मंडरा रहा है। किशन गांव वालों की सारी बातें सुन लेता है, पर वह यकीन नहीं करता। एक रात किशन को अनीता के कमरे से डरावनी आवाज आती है। किशन को अनीता पर शक होता है। वह चुपके से अनीता पर नजर रखता है। तभी अनीता अपना रूप बदलकर चुड़ैल बन जाती है। किसने यह देखकर डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन गांव वाले मिलकर किशन को बेहोशी की हालत में पेड़ के नीचे जमा होते हैं। तभी गांव वालों में से एक व्यक्ति बोलता है, अरे किशन भैया, तुम एक काम करो, काली पहाड़ी की गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, उनके पास जाओ, वह जरूर कुछ समाधान करेंगे, मगर जाना रात के समय में ही। रात होते ही किशन काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है। किशन तांत्रिक बाबा की गुफा में जाता है और उसे सारी समस्या बताता है। तुम्हारी पत्नी के अंदर शापित आत्मा का साया है। अगले 2 दिनों में पूनम की रात है। जब तुम्हारी पत्नी चुड़ैल का रूप बदले तब जादुई खंजर से उसका सर धड़ से अलग करना होगा और सूरज निकलने से पहले उसकी गर्दन काले जंगल के तालाब में फेंकना होगा। ऐसा करते ही चुड़ैल तुम्हारी पत्नी का शरीर छोड़कर हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आज पूनम की रात है। किशन अनीता का रूप बदलने का इंतजार करता है। जैसे ही किशन की पत्नी चुड़ैल का रूप बदलती है कि जादुई खंजर से उसकी गर्दन काट देता है और चुड़ैल का कटा हुआ सर लेकर काले जंगल की ओर निकल जाता है और तालाब में फेंक देता है। अब गांव के हालात पहले जैसे हो चुके थे।
पूरा गांव अब शापित आत्मा के आतंक से मुक्त हो चुका था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।